हायर वॉशिंग मशीन E4 एरर। दोस्तों आप देख सकते हैं जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में E4 का एरर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए जो E4 का एरर है, E4 का एरर वॉशिंग मशीन में क्यों आता है और आने का वजह होती है, आज मैं आप लोगों के सामने इसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट करके और इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो हायर का वॉशिंग मशीन है, इसमें E4 आने का मकसद क्या है। अगर आप एक कंज्यूमर होते हैं तो आप E4 का जो एरर है आप खुद आपकी जो वॉशिंग मशीन है आप उससे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो E4 का मसला है, E4 का मसला जब वॉशिंग मशीन में आ जाता है तो आप काफ़ी विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या हो गया है, बड़ी सी दिक्कत तो नहीं हुई है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने आसान भाषा में ये समझाऊंगा और आपको ये जो E4 का मसला है आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप एक कंज्यूमर होते हैं या फिर आप एक टेक्नीशियंस होते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना चाहिए, ताकि इसके जो समस्या है, जो E4 का एरर है, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में आता है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो ये मसला है ये कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो इसका ड्राम है, ड्राम में भी ये बिल्कुल ये पानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। और ये जो इसका डिजिटल बटन दिया गया है ये भी ये चल रहा है, टाइम चल रहा है। और ये देखिए जो फाउंटेन है, जिस जगह से पानी अंदर आता है वॉशिंग मशीन में, इस जगह अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल ये पानी धीमा तरीके से आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये पानी आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में 8 मिनट में अगर ये पानी नहीं आता है या फिर पानी के फ्लो कम होती है या फिर इसमें पानी आना देरी होता है, लेट होता है, तो अगर ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ये चलने के लिए ये समर्थ नहीं होगा और ना तो ये ठीक तरीके से चल पाएगा। तो दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पानी का फ़्लो है, फ़्लो को उसे चेक करना पड़ेगा कि फ़्लो ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए इस मशीन में जो E4 का मसला आता है, E4 का मसला इसमें क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे जो इसका पानी का लाइन है, जो पानी सप्लाई आता है, जिस जगह से पानी का सप्लाई होता है उस जगह हमें चेक करना है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में पानी क्यों नहीं आ रहा है और E4 का मसला क्यों आता है। तो उसे देखिए ये जो पानी का सप्लाई है, मेन लाइन है, मेन लाइन अगर खोलते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो पानी की स्पीड है बिल्कुल भी नहीं है। और जो कंज्यूमर होती है, कंज्यूमर इस जगह से सप्लाई लाइन को लिया है। तो दोस्तों देखिए ये जो पानी की स्पीड है, सप्लाई है, वो वॉशिंग मशीन में इसका फ्लो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा होता है। और जो 8 मिनट के टाइम होती है, अगर 8 मिनट के टाइम में जो वॉशिंग मशीन में के जो ड्रम होती है, ड्रम में अगर पानी फ्लो नहीं होता है तो दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में E4 का आना ये निश्चित तय हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये जो E4 का मसला है, E4 का मसला देखिए ये 2 तरीके से हो सकती है आपकी जो पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, और हो सकता है पानी का जो स्पीड है थोड़ा बहुत है पर उतना ज़्यादा नहीं है, ताकि जो 8 मिनट का टाइमर दिया गया है, 8 मिनट के टाइमर में जो वॉशिंग मशीन है वाटर फिल अप कर सके, तब जाके आपको E4 एरर आना तय हो जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि ये जो पानी की स्पीड भी ठीक है और सही तरीके से पानी भी आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके नीचे जो सफ़ेद कलर के एक फाउंटेन दिया गया है, अगर ये भी मेल हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आपको जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में E4 आना निश्चित है। तो दोस्तों देखिए ये जो ड्रम है, ड्रम में बिल्कुल भी अभी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है। तो दोस्तों ये जो ड्रम है, ड्रम में पानी अगर जमा होने में काफ़ी टाइम लेता है तो ये मशीन नहीं चलेगा। और ये मशीन कुछ टाइम बंद करके कुछ टाइम चला के अगर आप पानी इसमें डालते हैं या फिर पानी इसमें जमा होता है, तो दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अगर आप सोचिए, अगर आप क्विक में दिया है, क्विक में देके अगर आप वॉश करना चाहेंगे जो 15 मिनट में, तो आपका जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है लगभग 1 घंटे के ऊपर ये मशीन चलता रहेगा, क्योंकि इसमें पानी का जो स्पीड है, पानी की स्पीड बिल्कुल नहीं है। पानी की स्पीड ना होने से ये मशीन बार बार पानी लेगा और बार बार ये वॉश करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो टाइम है, टाइम बिल्कुल डिले हो जाएगा और आपके जो
वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आपका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ये E4 का एरर दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वॉशिंग मशीन में या फिर किसी भी हायर की वॉशिंग मशीन में E4 का एरर आता है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसके फाउंटेन और चेक करना है कि पानी की स्पीड। अगर पानी की स्पीड सही तरीके से है, ठीक ठाक चल रहा होता है, तो दोस्तों आपके जो E4 का मसला है, E4 का मसला हायर की इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो E4 है, E4 का मेन मकसद होती है, अगर वो सही तरीके से और सही टाइम में अगर पानी वॉशिंग मशीन ले ना पाए, तो आपके जो मशीन है, मशीन में E4 आना ये बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जिस जगह पानी का सप्लाई सबसे ज़्यादा है, अगर पानी की स्पीड सही है, आप उस जगह से आप वॉशिंग मशीन में पानी लें, ताकि ये जो वॉशिंग मशीन सही तरीके से चला पाए। तो दोस्तों देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन चला के रखा है, फिर भी ये 8 मिनट के अंदर ये पानी नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, इसीलिए देखिए 2 मिनट चलने के बाद ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में E4 आना ये शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप इसे ठीक करते हैं, पानी का जो स्पीड है, पानी की स्पीड ठीक कर देते हैं, या फिर कोई इस जगह से चेंज करके दूसरे जगह इसे शिफ्ट करके पानी का लाइन लेते हैं, तो जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा और ये जो मशीन है, मशीन में कोई एरर नहीं देगा। तो दोस्तों, ये जो मशीन है, ये मशीन 100% ठीक है और आप चाहे तो इसे पानी का लाइन चेंज करिए और ये जो देखिए वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उस भाई E4 एरर के बारे में जान सके और अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद और सेफ्टी से काम करिए।